नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसे आप सभी जानते हैं कि एनसीईआरटी की एग्ज़ाम डेट दे दी जा चुकी है और 19 तारीख को एग्ज़ाम है। और आप सभी को पता है दोस्तों, आप सभी ने ऑलरेडी सिलेबस देख रखा है कि जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं इसमें असिस्टेंट और जो जूनियर अकाउंटेंट और सीनियर अकाउंटेंट की जो सेक्शन बी की सिलेबस है वो रिगार्डिंग गवर्नमेंट के सर्विस रूरल फाइनेंशियल रूल के रिगार्डिंग है। तो गाइज़, मैं आप सभी को बता दूं तो मैं उस सेक्शन के रिगार्डिंग ही बात करूंगा, जैसे कि आप ऑलरेडी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो गाइज़, जैसे बहुत जन रिक्वेस्ट कर रहे थे इसके रिगार्डिंग कुछ नोट्स या बुक प्रोवाइड करवाया जाए। तो गाइज़, जैसे आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी ये बुक अमेज़ॉन पे अवेलेबल करवा दी जा चुकी है और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी सारा ही जो सिलेबस है उसको कवर किया गया है और इवन इसमें आरटीआई भी डाला गया है। 2 आरटीआई इसमें इंक्लूडेड नहीं है सिलेबस में, लेकिन इसको डाल दिया गया है। आप उसको फ़िलहाल के लिए ओमिट कर सकते हैं, लेकिन आपके आने वाले जो भी एग्ज़ाम में, चाहे वो एम्स की हो चाहे आईआईटी की हो, ये सारे एग्ज़ाम में आपको आरटीआई का भी क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो गाइज़, मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ सैम्पल्स की इस बुक में क्या क्या इंक्लूड किया गया है। तो सबसे मैं पहले आपको एक बात बता दूँ कि इस बुक को कॉन्साइज़ रखा गया है। इस बुक में ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं रखी गई है। जो इम्पोर्टेंट है, जो क्वेश्चन आते हैं, जो इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर से मैच करते हैं, सिमिलर उसी पैटर्न को फॉलो किया गया है। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर दिखा दूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सीसीएस रूल जो भी होती है, अब इसमें एक कॉन्साइज वे में जिनको नॉलेज नहीं है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, जनरली उनको पता नहीं होता है कि कितनी छुट्टी होती है, कितने प्रकार की होती है। तो पहले तो आपको कुछ उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कैजुअल लीव क्या होती है, कितनी छुट्टी मिलती है। इसके अलावा और भी जो ईएल होते हैं, एचपीएल होते हैं, ये सारे के स्टार्टिंग में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई है कि आपको शॉर्ट एंड क्रिस्प वे में समझ आए कि हाँ कितनी छुट्टियां रहती है और क्या क्या होती है। अगर आपको ये बातें समझ में आ जाए तो आपको आगे एमसीक्यू करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जैसे देख सकते हैं दोस्तों कि इसमें मैंने सारे ही एमसीक्यू दे रखे हैं इस बुक में। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर आपको दिखाता हूँ तो अंडर सीसीएस रूल के हिसाब से जो जॉइनिंग टाइमिंग जो होता है, मिनिमम जॉइनिंग टाइम अलाउबल जो रहता है वो कितने दिन की रहती है। तो ये सारे क्वेश्चन विद आंसर यहाँ पे दिया गया। आंसर को एक्सप्लेन नहीं किया गया क्योंकि रूल्स को अगर एक्सप्लेन करने जाए तो बुक बहुत बड़ी हो जाती और शायद में भी आपको समझ में नहीं आता। इसके रिगार्डिंग इसलिए इसको सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू पैटर्न में रखा गया और जो भी प्रीवियस ईयर से पैटर्न मैच करता है और इवन जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन जो ऑलरेडी आ चुके हैं उसको ही यहाँ पे गाइस इंक्लूड किया गया है। तो आप देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चन उसके ही रिगार्डिंग है। अगर इलेक्शन में किसी को बोला जाता है जाने के लिए तो वो कौन से सीसीएस कंडक्ट रूल में रखा गया है, ये सारे ही क्वेश्चन इसमें डाला गया है। इवन सीसीएस रूल कब आई थी, कौन से साल में ये इस्टेब्लिश हुई थी, ये सारे ही डिटेल्स इसमें दिए जा चुके हैं। तो गाइज़, मैं अमेज़ोन का लिंक भी यहाँ पे डाल दूँगा, या अगर आप डायरेक्ट मुझसे लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे ओनली आप सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़ का पेमेंट करेंगे और 100 रुपीज़ का पेमेंट करके आप मुझे इसका डिटेल्स ईमेल आईडी पे शेयर कर देंगे, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस, करना कुछ नहीं है, आपको सिंपल इसको 100 रुपीज़ का पेमेंट करना है। आपको सेम बुक अमेजोन पे 128 रुपीज़ पे मिल जाएगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं आपको डिस्काउंट वे में मिले तो आप सिंपल इस यूपीआई पे 100 रुपीज़ का पेमेंट कीजिए। करके गाइस, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इस ईमेल आईडी पे गुप्ता डबल ए होगा 007@gmail.com पे आपको अपना ये यूपीआई का जो ट्रांजैक्शन आईडी है उसको शेयर कर देना है, उसका स्क्रीनशॉट। और उसके बाद आपको विद इन एन आवर आपको बुक की लिंक सेंड कर दी जाएगी, जहाँ से आप बुक खोल के पढ़ सकते हैं। तो गाइज़, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।